बच्चों, पिछले पद में रसखान जी भगवान श्री कृष्ण का प्रेम के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं कि मैं मुझे जन्म मिले तो ब्रिज में ही मिले, पशु बनूं तो भी ब्रिज का ही बनूं। और अब इसमें क्या कह रहे हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ये इतने अधिक डूब गए थे कि इनको सिर्फ और सिर्फ ब्रिज भूमि, गोकुल और श्री कृष्ण, उसके सिवाय कुछ नहीं दिखता था। वो ये कहते थे कि अगर या लकुटी, लाठी होता है लकुटी, और होता है और कमरिया होता है कंबली। भगवान श्री कृष्ण लाठी लेते थे गाँव चुराते हुए और एक कंबली रखते थे। कंबली होता है कंबल से हल्की, जो चद्दर से थोड़ी मोटी और कंबल से थोड़ी हल्की होती है, उसको कंबली बोलते हैं। तो कहते हैं इस लाठी और कंबली पर राज तिहु, तिहु होता तीन, पुर को तजी डारो, तजी होता छोड़ना, डारो होता डाल देना, कि अगर मुझे तीनों लोकों का राज भी मिले तो भी मैं इस लाठी और कंबली के ऊपर तीनों को छोड़ दूंगा। तीनों लोकों से धरती, आकाश और पाताल, जमीन के नीचे जो होता है उसको पाताल बोलते हैं। अगर तीनों लोकों का राजा भी कोई मुझे बनाए तो भी मैं नहीं बनूंगा। मुझे तो इस लाठी और कंबली में ही आनंद आने लगा है। यानी लाठी और कंबली के लिए मैं तीनों लोकों के राज को भी छोड़ दूंगा। आठों सिद्धि नव निधि के सुख, नंद की गाय चराई विसारो। 8 सिद्धि का मतलब होता है जो मनुष्य, आपने उसमें क्या है ललदेद कविता में देखा था कि सुषमना नाड़ी के से मैं अपने हठ योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहती हूँ। तो ये सिद्धि होती है। सिद्धि का मतलब जो परमात्मा को प्राप्त करने का साधन होता है उसको 8 सिद्धि बोलते हैं। 9 निधि का निधि होता है खजाना। 9 प्रकार के खजाने, हीरे जवाहरात मोती भी मिलते हो कि सुख नंद की गाय चराई विसार होता है भूल जाना। मैं नंद की गायों को चराते चराते इन 8 सिद्धि और 9 निधि का खजाना भी मुझे मिलता हो तो मैं उसको भी भूल जाना चाहूँगा। अर्थात मुझे ना सिद्धि चाहिए ना खजाना चाहिए, मुझे तो नंद की गायों के बीच में ही आनंद आता है। तो 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार के खजाने भी अगर मुझे मिलते हों तो मैं सुख नंद की गाय, वो सुख छोड़ दूंगा। किसके लिए? नंद की गाय चराई विसारो, नंद की गायों को चराते हुए उसको भी मैं भूल जाऊंगा। किसको? 8 सिद्धियों को और 9 निधियों को, 9 खजानों को। फिर आगे कवि क्या कहते हैं, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारो। अब वो तरस रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए। रसखान कबो, कब, इन आँखों से ब्रिज के वन, वनों को, बाग को, तड़ाग होता है तालाब, निहार होता है देखना, मेरी आंखें कब ब्रिज के बागों को, वनों को और तालाबों को देखेंगी। अर्थात वो तड़प रहे हैं कि कब मुझे वहाँ जाने का मौका मिले और कब मैं भगवान श्री कृष्ण के आसपास रहूं। तो इसीलिए करें, कब मेरी आंखें उस ब्रिज के वन, बाग और तालाब को देखने, मुझे वो, मेरी आंखों को वो कब देखने को मिलेगी। कोटि के एक कल धोत के धाम करील के कुंजन को बारो। कोटि होता है करोड़ों, कल धोत होता है महल, वो भी सोने के महल। धाम करील, करील होता है कंटीली झाड़ियाँ, के कुंजन ऊपर वारो, कुंजन होता है बाग बगीचे। अगर मुझे करोड़ों महल मिलते हों तो मैं इन किसकी, कुंजन ऊपर, करील कंटीली झाड़ियों के ऊपर उनको भी वार दूंगा। किसको? महलों को त्याग दूंगा। मुझे तो इन कंटीली झाड़ियों में जहाँ गायें चरती हैं, ब्रिज की जो वन हैं, गोकुल के जो वन हैं, तड़ाग हैं, उनके लिए तो मैं इन महलों को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। कोटि, करोड़ों कल धोत महल भी अगर मुझे मिलते हों तो मैं कांटेदार झाड़ियों के ऊपर उनको भी वार दूंगा, इनको महलों को, अर्थात उनको छोड़ दूंगा। मुझे भगवान श्री कृष्ण का प्यार चाहिए, चाहे वो जंगल में है, चाहे वो झाड़ियों में है, चाहे वो वन में है, चाहे वो तालाब में है, तो मैं भगवान श्री कृष्ण के पास ही रहना चाहता हूँ। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर कर देती हूँ मैं, ये लाठी और कंबल के लिए मैं तीनों लोगों के राज को भी छोड़ने को तैयार हूँ। अगर मुझे तीनों लोगों का राज भी मिले तो मैं उसको भी छोड़ दूंगा भगवान श्री कृष्ण की लाठी और कंबली के लिए। 8 प्रकार की सिद्धियाँ और 9 प्रकार के खजाने भी मुझे मिलते हों तो मैं गायों को चराने के लिए उनको भी भूल जाऊंगा। रसखान जी कहते हैं कि कब मेरी आंखें उस ब्रिज की वन, बाग और तालाबों को देखेंगी और अगर मुझे करोड़ों महलों का सुख भी मिलता हो तो मैं उस ब्रिज की, गोकुल की झाड़ियों और वनों के लिए उनको भी मैं त्याग दूंगा, अर्थात महलों को छोड़ दूंगा।
प्यारे बच्चों, कहने का भाव ये है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को रसखान जी प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए उनको कोई किसी प्रकार का भी लालच क्यों ना दे, वो उस लालच में आने वाले नहीं हैं। उनको सुख सुविधाएं, महल, खजाने कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का प्यार चाहिए। कितना प्रेम था उनके प्रति रसखान जी का, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वो वास्तव में ही भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी थे और अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने अपने प्रेम को प्रकट किया है। प्यारे बच्चों, ये आपको पसंद आई होगी वीडियो, और पसंद आई है तो आप बहुत कम कमेंट देते हैं और कि आपको वीडियो पसंद आई नहीं आई, तो उसके लिए आप कमेंट जरूर दिया करें और लाइक और शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।